हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीछे आपको दिख ही रहा होगा कि आज का क्लास क्या होने वाला है। डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले एक और डिविजिबिलिटी रूल का जो क्लास है वो अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है सब उसको देखे होंगे, ठीक है। तो आज का जो डिविजिबिलिटी रूल का क्लास है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करने वाले हैं ना। प्राइम नंबर स्पेशली यहाँ पे आप देखिए 7 का 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है ना। जो 2 से लेकर के 10 तक नंबर होते हैं उसका डिविजिबिलिटी रूल तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है। प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसका एक तगड़ा जुगाड़ लगा है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप जो है प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल सीख पाए या नहीं। और ऑलमोस्ट ये कॉन्सेप्ट जो है और लगभग सारे एग्जाम में आता है। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हम करवा रहे हैं वो स्पेशली फॉर एसएससी, जीडी और रेलवे के कोई भी एग्जाम के लिए जो है हम यहाँ पे इसका तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक चार्ट है आपके सामने, है ना। 7 इंटू 2 माइनस 13 इंटू 4 प्लस 17 इंटू 5 माइनस 19 इंटू 2 प्लस और 23 इंटू 7 माइनस है क्या, नहीं पता है। चलिए आगे जब इसको सीखेंगे तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन से चलते हैं, बात कर लेते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। इस पे ज्यादा बात करेंगे नहीं क्योंकि पिछले क्लास में भी बता चुके थे और आप सबको भी पता होगा कि किसी भी नंबर, अगर हम यहाँ पे एक नंबर ले लें 5, 6, 3, 2, 1, 4, तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सबको पता होगा ये, ठीक है। यहाँ पे लास्ट का डिजिट जो है वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इवन होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लेकर के हम ज्यादा माथापेची करने वाले नहीं है, ठीक है। अब अगला नंबर जो था हमारा 7 का। 7 में अगर आप यहाँ पे चार्ट देखे होंगे, ध्यान से देखिए, ये चार्ट जब देखे होंगे तो क्या था 7 के साथ, देखिए क्या था 7 के साथ इंटू 2 माइनस, है ना। वही चीज यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, इंटू 2 माइनस। करना क्या है, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक नंबर है आपके सामने 3, 4, 3, चलिए इसको कलर चेंज कर लेते हैं ना, 3, 4, 3। अब क्या करना है, इंटू करना है, किससे, 2 से करना। तो भाई लास्ट डिजिट में इंटू करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट में, है ना। ये 3 है तो 3 के साथ 2 का मल्टीपल करिए, कितना आया, बोलेंगे आ गया 6, ठीक है ना। अब जो रिमाइंडर नंबर बचा कितना, 34, है ना। कितना बचा, 34 रिमाइंडर नंबर। तो ये 34 में 6 को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो आएगा कितना, आप बोलेंगे 28 आएगा, ठीक है। अब ये 28 क्या 7 से डिविजिबल है, देखिए तो आप बोलेंगे 4 बार में, यानी 7 चौके 28 होता है, कट जा रहा है ना। तो इसका मतलब 343 भी जो है वो 7 से कट जाएगा, ठीक है। ये रहा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। और ये जो चार्ट बनाया था, अब उम्मीद करते हैं कुछ लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ लोगों को अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 का क्या था, लास्ट डिजिट को हमको 2 से मल्टीपल करना है, उसका जो रिमाइंडर नंबर बचा उसमें जो आया मल्टीपल करने के बाद उसको माइनस करना है और करके 7 से डिवाइड देकर के देखना है कि वो कट रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 11 का थोड़ी देर बाद सीखेंगे, उससे आगे बढ़ते हैं। 13 का है, 13 का भी सेम कैसे, क्या है, इंटू करना है 4 से, फिर प्लस कर देना है, किसमें, सब में लास्ट डिजिट का ही कहानी है। यानी कि लास्ट डिजिट बचा 6 में 4 से गुना करिए, ठीक है। कितना आया, आप बोलेंगे 24 आया, ठीक है ना। अब 314 में क्या करना है, 24 को यहाँ पे प्लस है तो प्लस करना है ना। तो 4 और 4 8, 2 और 1 3, और यहाँ पे 3, ठीक है। 338 आ गया। अभी भी आपको ज्यादा लग रहा है, मतलब 338 थोड़ा बड़ा नंबर लग रहा है, तो कोई बात नहीं, यही इसी मेथड को दोबारा रिवाइज कर दीजिए, रिवाइज कर दीजिए। 8 है तो इसमें फिर से 4 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया, बोलेंगे 32 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 32 को क्या करिए, इसमें जोड़ दीजिए, क्या आया, 3 और 2 5, 3 और 3 6। क्या 13 का टेबल में 65 आता है, बोलेंगे जी हाँ आता है। जब आता है तो 3146 भी 13 का टेबल में आता है, यानी कि 3146 जो है वो 13 से डिविजिबल है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 17 का। अब तो आप लोग मतलब एकदम आराम से समझ गए होंगे कि क्या करना है। लास्ट डिजिट कितना है, 7 है, किससे गुना करना है, 5 से गुना करना है। कितना आया, 35 आया। 511 में क्या करना है, तो 35 को माइनस करना है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5, 476।
बोलेंगे सर अभी भी बड़ा लग रहा, कोई बात नहीं, एक स्टेप और ले लेते हैं। 6 है, 6 को मल्टीपल करना 5 से, कितना आ गया 30 आ गया। तो बस 47 में 30 को माइनस कर देना है, कितना आ गया, बोलेंगे 17 आ गया। 17 का टेबल में 17 आता है, तो बोलेंगे जी हाँ आता है, एक बार में आता है। तो आप आराम से बोल सकते हैं 5117 भी जो है वो 17 का टेबल में आता है, यानी कि 5117 जो है वो 17 का डिविजिबल है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। 19 का एकदम आसान, सेम क्या करना है, इंटू 2 प्लस 7। याद करिए इंटू 2 वाला एक और था, किसका था, याद आ रहा है कुछ, 7 का था। बस तो उसमें माइनस करना था, यहाँ पे प्लस करना है। देखिए 7 में कहाँ है भाई 7, ये रहा है ना, इंटू 2 यहाँ पे माइनस करना था, और अभी हम लोग आ चुके हैं इसमें इंटू 2 यहाँ पे प्लस करना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इंटू 2 किससे, लास्ट डिजिट से, 4 दूना 8 आ गया है ना। अब यहाँ पे 68 में 8 को जोड़ दीजिए, कितना 8 8 16 और 6 और 1 7, 8 8 16 का 6, हाथ से लेके 6 और 1 7। 19 का टेबल में 76 आता है क्या, तो अब बोलेंगे 19 चौके 76 होता है ना। तो 19 चौके 76 होता है, तो इसका मतलब 684 भी जो है 19 के टेबल में आता है, कहानी खत्म। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 19 का भी डिविजिबिलिटी रूल जो है आराम से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 का है ना, जो कि लास्ट है, क्या 23 का। 23 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या बोल रहा है, इंटू 7 करना है, किससे भाई, लास्ट डिजिट से इंटू 7 करना है ना। कितना आ गया, बोलेंगे 42 आ गया, 7 छक्के 42 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 42 को इसमें जोड़ देना है, यहाँ पे 42 जोड़ दिए, क्या आया 7 और 2 9, 7 4 11 का 1 1 1। बोलेंगे 1219, अब 23 से कौन चेक करेगा, बड़ा नंबर है, तो ठीक है कोई बात नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। ये 9 आया, 9 में इंटू करना किससे, 7 से, 9 7 कितना होता है, बोलेंगे 63 होता है। 63 को क्या करना है, जोड़ देना है इसमें, 63 को जोड़ देना है, 3 और 1 4 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और ये 1 हो गया। 184, 23 का टेबल में 184 आता है, बताइए, बोलेंगे जी हाँ आता है, तो कट जाएगा। अभी भी बड़ा लग रहा, कोई बात नहीं, 4 है, इंटू 7 कर दीजिए, कितना आया, 7 चौके 28 आ गया है ना। ये 18 था और यहाँ पे 28 हो गया, इसको जोड़ दीजिए तो कितना आया, 8 8 16 का 6, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 46। 23 का टेबल में 46 आता है 2 बार में, बोलेंगे जी हाँ आता है। तो इसका मतलब 11,776 जो है वो भी 23 का टेबल में आता है, और ये 23 का डिविजिबल है। क्लियर हो गया, कहने का मतलब हुआ कि अभी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, 2 का तो पता ही है, 7 का सीख लिए, 13 का सीख लिए, 17 सीख लिए, 19 सीख लिए, 23 सीख लिए, है ना। अब बारी आया 11 का, तो आइए 11 का भी सीख लेते हैं। क्या है भाई, सीधी बात नो बकवास, सीधी 11 में आते हैं। अब 11 में क्या होता है कि कोई भी बड़ा नंबर रहे आपके पास, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दे देता 5 3 4, ठीक है ना 6। अब ये 11 से कटेगा हाँ या ना, ठीक है। क्या करेंगे इसको देखने के लिए, देखिए करना क्या है कि आपको एक नंबर लेना है, एक छोड़ना है। जैसे ये 5 है ना, तो 5 को लेना है, 4 लेना है ना, छोड़ दिए। उसके बाद नेक्स्ट इसके आगे कोई नंबर रहता तो वो लेते, लेकिन है नहीं, तो बस 5 और 4 एक ही जगह लेना है ना। क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे, उम्मीद करते हैं नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये नंबर ले लेते हैं, 5 हो गया और ये प्लस 4 हो गया, जोड़ेंगे कितना आ गया, 9 हो गया। ठीक है, फिर जो बचा हुआ नंबर है उसको जोड़ेंगे, क्या हो गया 3 प्लस 6 कितना आ गया, 9 हो गया। और इन दोनों को माइनस करने के बाद 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। मैंने 11 का मल्टीपल कहने का मतलब 11 22 33 44 है ना। क्या क्या बोले हम, एक नंबर लेना है, एक छोड़ना है, एक नंबर लेना है, एक छोड़ना है, ऐसे करके दोनों को जोड़ेंगे, है ना। कहने का मतलब अगर सीरियली सजा दे 1 2 3 4 करके, तो एक बार ऑड नंबर, एक बार इवन नंबर, एक बार ऑड नंबर, एक बार इवन नंबर, ऐसे करके जोड़ना है, जोड़ के घटाना है। घटाने के बाद में यहाँ पे 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर ये तीनों में से कुछ आता है तो वो इसका मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे 5346 था, माइनस करने के बाद 0 आ गया ना, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है 5346 वो 11 का मल्टीपल है, यानी 11 का डिविजिबल है। ठीक है ना, समझ में आया। उम्मीद करते हैं आप सबको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और एसएससी जीडी और स्पेशली फॉर रेलवे, है ना, जीडी और रेलवे के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और जो नए व्यूअर हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।